जल्दी ज्वाइन करो। जैसे आईफोन 12 प्रो मैक्स, इसका अटेंडेंस तो नहीं बनेगा जो भी बंदा है। और कोई अपना अपना रोल नंबर नहीं लिखा है? रोल नंबर लिखिएगा तो तभी अटेंडेंस बन पाएगा, नाम से नहीं बनेगा। म्यूट करो। ठीक है, ठीक है, सब कोई आ गया। 48 था, 46 आ गया। ठीक है, और कोई आ गया तो हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो हाँ, जो चीज एक्चुअली बोल रहे थे, जो बात वो शेयर कर रहे थे, तो हिंदी में किसी का प्रॉब्लम रह सकता, बट तुम लोग अभी से जो हम मेरा जो पर्सनल सजेशन, न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, हिंदी में कोई भी टॉपिक सर्च करो, उसको पढ़ो, गूगल से सर्च करो। तो पढ़ते पढ़ते पहले पहले लगेगा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट पढ़ते पढ़ते कब समझ में आ जाएगा तुमको खुद पता नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ ट्राई करो। क्या अभी हिंदी में कम्युनिकेशन भी जो है, फ्रेंड आपस में जो तुम लोग फोन से, आई थिंक सब कोई दोस्ती बनाओ, और इनिशियली जो कॉन्वर्सेशन है वो भी थोड़ा ट्राई करो। क्या लोग चलो इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, भूल भाल इंग्लिश बताते जाओ, फिर भी कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पहले शुरू में तो खराब लगेगा ही, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे फोकस कर पाओगे। ठीक है, बट अभी जैसे कोई बोला सर हिंदी में थोड़ा समझाएगा, तो हम जब पढ़ाएंगे हम इंग्लिश में भी बोलेंगे, हिंदी में भी बोलेंगे, जब जरूरत जहाँ पड़ेगा वही उसमें समझाएंगे। ठीक है, जैसे हम नोट्स लिखाएंगे, ओके सर। हम जब लिखाएंगे हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप लिखो फिजिक्स में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, हम इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, सिलेबस में और किसी का क्वेश्चन था? बताओ, सिलेबस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं सर, और कुछ वही था प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास में, आज फर्स्ट क्लास में हम जो एक्चुअली शुरू करने वाले थे वो क्या था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम पहले जो बताए, इन दिस यूनिवर्स हम लोग बहुत कुछ चीज को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कुछ मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कुछ प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जो चीज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल उसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, एंड जो चीज बेसिकली मेजरेबल नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल होने से क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या वो फिजिकल क्वांटिटी? नहीं। सो दैट शुड ऑब्वियसली फॉलोड द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मतलब फिजिक्स का भी जो लॉ है वो भी उससे फॉलो होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। लाइक सपोज मेरे पास एक डस्टर है। ठीक है, इस डस्टर का क्या है? इस डस्टर का कुछ लेंथ, मतलब इसका कितना इसका लेंथ है, तो उसको मेजर करने के लिए मेरे पास क्या रहेगा? एक स्केल है, मीटर स्केल। हम मीटर स्केल से इसका लेंथ मेजर कर लेंगे। इसका मास कितना है, चलो इसका वेट हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, वेट कितना है? वेट एंड मास दोनों सेम चीज नहीं है। वेट कितना है, मतलब कितना फोर्स लगा है मेरे हाथ के ऊपर नीचे तरफ, दैट इज वेट, W इक्वल टू M इंटू G। इसके अंदर कितना कंटेंट है वो मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका मास मेजर करेंगे। ठीक है, सो देखो मास, लेंथ, वेट, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, बट अभी बोलेंगे सर। हाँ बोलो सर, लॉ ऑफ फिजिक्स क्या क्या है? लॉ ऑफ फिजिक्स मीन्स हम धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे बता रहे हैं, उसके बाद पहले सर को बोलने दो। ठीक है, पहले सर को बोलने दो, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करना। पूछेंगे क्या एनी डाउट एनी क्वेश्चन, देन तुम लोग क्वेश्चन करो। ओके यस सर। तो ओके सर। तो बेसिकली अगर हम बोलेंगे हम इस रूम पे बैठे हैं, इस रूम पे कितना एयर पास कर रहा है, कितना लाइट वेव आ रहा है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते।
सो एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, एक होता है क्या इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अभी हमको कोई पूछा है सर आप जिस रूम में बैठे हैं इस रूम का एरिया कितना है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं क्या एरिया इतना है, क्योंकि एरिया मेजर करने के लिए मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है नहीं है। तो एरिया मेजर करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, इस रूम का लेंथ कितना है पहले मेजर करेंगे, इस रूम का हाइट कितना है मेजर करेंगे, इस रूम का ब्रेथ कितना है मेजर करेंगे, एंड अल्टीमेटली लेंथ इनटू ब्रेथ से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। कोई बोलेगा सर इस रूम का वॉल्यूम कितना है, सो हम लेंथ मेजर किया, ब्रेथ मेजर किया, हाइट मेजर किया, तो वहां से हम बोल सकते हैं क्या इसका वॉल्यूम कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो बेसिकली लेंथ जो है एंड ब्रेथ जो है ऑल आर क्या है डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एंड हाइट भी क्या है, ये भी डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। सो नॉट ओनली हम इसको मेजर कर सकते हैं, बट अभी क्या है ये डिस्टेंस का हम जो बताए लॉ ऑफ फिजिक्स को मेंटेन करना है। फिजिक्स का लॉ मीन्स सपोज लेंथ से हम कैसे लॉ को डिस्कवर कर सकते हैं, सपोज एक मिनट कोई एक जन आया अंशु, सपोज मान लो हम लोग मैकेनिक्स में एक्चुअली पढ़ेंगे इनिशियल वेलोसिटी है किसी का एट टाइम 0 इनिशियल वेलोसिटी u है एंड आफ्टर t सेकेंड वो 0 पोजीशन से वो सपोज 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। t सेकेंड में सपोज t इक्वल टू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है डिस्टेंस इज पैरामीटर, ठीक है, which is related any physical equation, any physics का लॉ मींस फिजिक्स का इक्वेशन, ठीक है। सो एनी फिजिकल लॉ से रिलेटेड है डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम लेंथ की बात कर रहे हैं L, दैट इज लेंथ ऑफ दिस रूम, ब्रेथ ऑफ दिस रूम, हाइट ऑफ दिस रूम, ठीक है। सो ये लेंथ कोई भी फिजिकल रिलेशन से रिलेटेड है, तो हम क्या बता सकते हैं कि ऑब्वियसली लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किसी फिजिकल लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे दिस फॉलोड एनी लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो लॉ ऐसे फिजिक्स का तो बहुत लॉ है, बट फिजिकल लॉ मतलब फिजिकल रिलेशन जो है, फिजिकल क्वांटिटी जो है किसी लॉ में इन्वॉल्व है। जैसे होता है हम करते हैं चलो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, नहीं तो x इक्वल टू s इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मेरे पास एक फॉर्मूला है उसमें हम लेंथ को यूटिलाइज करेंगे, सो लेंथ इज ऑब्वियसली फॉलो सम फिजिकल लॉ और लॉ ऑफ फिजिक्स। समझ में आया जो क्वेश्चन किया था, ठीक है। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उसको हम मेजर कर सकते तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, हम जैसे दिखाए मेरे पास एक डास्टर है, डास्टर का लेंथ हम डायरेक्टली इसमें एक मीटर स्केल लगाया और इसका लेंथ हम मेजर करेंगे, दिस इज डायरेक्ट मेजरमेंट। बट इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, हम जैसे एग्जांपल दिए हैं अभी, कोई हमको पूछा है कि इस रूम का वॉल्यूम कितना है, तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं नहीं, उसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, लेंथ मेजर करना होगा। सपोज लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम कितना है 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो L क्यूब, L इंटू L, ओके। एंड एरिया का अगर मेंशन करना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसको भी हम डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, सो दिस इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ओके। सपोज किसी का वेट, ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल का वेट कितना है, ठीक है। सो इसका मास कितना है पहले कैलकुलेट करना होगा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग जानते हैं 8 सरफेस में कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सो मास को अगर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन इसका वेट कैलकुलेट होगा। सो दिस इज नॉट डायरेक्ट मेजरमेंट, दिस इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमको दो पैरामीटर का जरूरत पड़ रहा है, एक क्या है मास एंड दूसरा क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m into g। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट। प्रेशर, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए तुमको क्या करना होगा, पहले फोर्स मेजरमेंट करना है, उसके बाद एरिया मेजरमेंट करना है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, बट तुमको ओनली मान लो हम यहाँ से रांची तक दौड़ के गए हैं, ठीक है, वो दौड़ने के लिए कितना टाइम लगा, सपोज टाइम लगा 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स टाइम लगा, तो 5 आवर्स क्या होगा डायरेक्ट मेजरमेंट। सो टाइम इज डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट। सो कोई कोई मेजरमेंट जो होता है इंडिपेंडेंट, दैट मींस कोई कोई क्वांटिटी होता है दीज आर इंडिपेंडेंट एंड कोई कोई क्वांटिटी होता है क्या डिपेंडेंट। ठीक है, इफ द क्वांटिटीज विल डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज, जैसे हम एरिया का बात बोले हैं, एरिया में क्या होता है, एरिया में सब लेंथ सब एल, बट हम फोर्स का बात कर रहे हैं, वर्क डन का बात कर रहे हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू F इनटू S। यहाँ पे फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ऑब्वियसली जो वर्क डन है, वर्क डन क्या है इंडिपेंडेंट नहीं है, दिस इज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं है, दिस इज डिपेंडेंट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड अनदर इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट एंड व्हिच कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली, that are known as fundamental physical quantity। ठीक है, एंड डिराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलेंगे, those physical quantity which are not independent, which are depend upon another physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी कौन सा, another fundamental physical quantity, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, एंड दोज क्वांटिटी फॉलोज द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे हम बोले थे हम बहुत आज खुश है, कितना खुश है, कितना हैप्पी है, वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो हैप्पीनेस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। हम बहुत आज गुस्सा में है, मेरा एंग्री कितना, आज कितना एंग्री है, सो एंग्री का डायरेक्ट मेजरमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, सो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, सपोज हम दोनों स्टूडेंट का कंपेयर करेंगे, तो चलो एक स्टूडेंट का ताकत दूसरा से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, मतलब पावर, ही इज मोर पावरफुल। सो पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं अनदर एक पैरामीटर से। सो इसलिए पावर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन तुम लोग इस तरीके से दोगे कि दोज क्वांटिटी व्हिच आर ऑब्जर्वेबल एज वेल एज मेजरेबल एंड व्हिच कैन बी फॉलोड बाय लॉ ऑफ फिजिक्स दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैटेगराइज्ड बाय 2 टाइप्स, one is fundamental physical quantity, another is derived physical quantity। so in our universe total 7 fundamental quantity है, जो क्या है दूसरा किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जिसका मेजरमेंट जब हम लोग करेंगे दिस इज इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। लाइक क्या क्या है 7 क्वांटिटी। सबसे पहले है लेंथ, जो हम अभी बोले मीटर स्केल से डायरेक्ट यूज कर लेंगे। मास, ये भी किसी से इन्वॉल्व नहीं है, लेंथ हो गया, मास हो गया। फिर क्या है टाइम, टाइम देखो टी भी मतलब टाइम भी किसी पैरामीटर से डिपेंड नहीं करता है, सो टाइम भी इंडिपेंडेंट है, लेंथ मास टाइम। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करेंगे वो भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग मेजर करेंगे वो भी इंडिपेंडेंट है, दिस इज आल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
सो क्या क्या हुआ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, जिसका यूनिट क्या है, कैंडल, कैंडेला, एक्चुअली कैंडल से कैंडेला आया। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज, जिसका यूनिट क्या है, मोल। मोल मॉलिक्यूलर वेट तुम लोग जानते हैं, मोल, ठीक है। सो देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। सो दीज आर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी 7, एंड 7 छोड़ के भी अनदर 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तुम लोग जानते हैं, प्लेन एंगल कैसे है, आई थिंक बोर्ड सब कोई देख पा रहे हो, बोर्ड नहीं देख पा रहे हो सर थोड़ा सा नीचे। अभी, ठीक है। यस सर। सर अब देख, प्लेन, सो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है, 7। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, 7। फर्स्ट क्या है, लेंथ, जिसका सिंबल क्या है, एल, ठीक है। एक मिनट, योर सेटिंग्स, तुम लोग इसको सीधा देख पा रहे हो जो हम लिखे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। यस। अच्छा, हम यस सर, यस सर, दिखाई दे रहा है। हम उल्टा दिख रहे हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा रोटेट करना है, मिरर करना है, ठीक है, बाद में करेंगे। लेंथ, दूसरा क्या है, मास, इसका सिंबल क्या है, एम, ठीक है। तीसरा क्या है, टाइम, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल टी, ठीक है। सो ये जो 3LMT जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटी, प्राइमरी फंडामेंटल क्या बोलेंगे सर? क्वांटिटी, ठीक है, प्राइमरी। एंड ये प्राइमरी छोड़ के बाकी जो 4 पैरामीटर का हम नाम बोले हैं, 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम बोले हैं, दैट इज क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, इसका भी यूनिट क्या है, इसका भी सिंबल क्या है, कैपिटल के, मतलब केल्विन। फिर क्या है, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी, ओके। फिर 6 नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग बोलेंगे आई, ओके। एंड 7 नंबर ऑफ है, वहाँ बूढ़ी टी गागा से पानी लगी नहीं, तो काहे गागा से? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, माइक ऑफ करो ना। भाई माइक म्यूट कर लो। भाई माइक म्यूट करके बोलो। माइक एक मिनट, सर 5 नंबर में क्या लिखे है सर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग बोलेंगे मोल, ठीक है। एक टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसमें जो पहला 3 है, लेंथ, मास, टाइम, दैट इज हम लोग बोलेंगे एल, एम एंड टी, ठीक है। दीज आर प्राइमरी, एंड इसको छोड़ के बाकी जो है दीज आर सेकेंडरी। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन तुम लोग बोलोगे देयर आर ओनली 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड उसका नाम लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सर ये लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है? 5 ल्यूमिनस नंबर में जो इंटेंसिटी लिखा है एक्चुअली, लुमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्चुअली क्या है, सपोज क्या बोलेंगे, एक बल्ब जल रहा है, यहाँ पे 2 बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है।
दोनों बल्ब जल रहे हैं और दोनों बल्ब से क्या है, लाइट आ रहा है। सो लाइट का तेज कितना है, इंटेंस कितना लाइट है, मतलब कौन सा लाइट मोर इंटेंस है, वो मेजर करने के लिए एक टेक्निक है। ठीक है, उस टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक पेपर सेट करेंगे और देखेंगे क्या एक बल्ब हम ऑन किए हैं, वहां से जो लाइट आ रहा है, और एक पेपर यहाँ पे सेट करेंगे। हम नेक्स्ट दिन इसको डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ पे एक और एक पेपर सेट करेंगे और नोट कैसे करते हैं? इधर एक कैंडल सेट करेंगे। सो कैंडल से देखेंगे वो लाइट में कितना लाइट आ रहा है, कितना कैंडल का इंटेंस के बराबर है। दोनों का अगर हम लोग फिक्स करेंगे तो देखेंगे जो लाइट आया वो 10 कैंडल का जो लाइट है उसके साथ कंपेरेबल है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कंपैरिजन करेंगे ना सर, 10 कैंडेला। ठीक है, जैसे कि luminous of intensity is the amount of intense, ठीक है, the measurement of intense of light। कितना इंटेंस है, इंटेंस में कितना तेज है, हिंदी में बोलेंगे वो लाइट कितना तेज है। मान लो हम 50 वाट का 100 वाट का बल्ब जलाएंगे और एक 200 वाट का बल्ब जलाएंगे तो देखेंगे कौन सा लाइट ज्यादा होगा, किसका ल्यूमिनस ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 200 वाट का। ठीक है, सो वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक साइंटिस्ट जो इंटेंस कंपेयर किया गया था कैंडल से। ठीक है, कैंडल लेके एक्सपेरिमेंट किया। सो कैंडल से क्या आया, कैंडेला, CD, CD मींस कैंडेला। ओके सर इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग एम्पियर भी ले सकते हैं ना? इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई लिखेंगे। देखो अभी हम यूनिट नहीं लिखे, हम क्या लिखे, सिंबल लिखे। ठीक है सर बोर्ड देखने दीजिए थोड़ा अच्छा से। सर क्लास जब खत्म होगा हम लेंथ का सिंबल लिखे हैं, मास का सिंबल लिखे हैं, टाइम का सिंबल लिखे हैं, यूनिट लिखे हैं। लेंथ का यूनिट था मीटर, सो मीटर एम से डिनोट करेंगे। इरिटेशन हो रहा है बहुत। मास का यूनिट क्या है, केजी। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। टेंपरेचर का यूनिट केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का यूनिट, इसका सिंबल भी जो है यूनिट भी वही है, CD। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर। तो अभी तक हम यूनिट पोर्शन में ना भाई मेरा कुछ, तुम लोग आपस में बात मत करो। सब कोई माइक ऑफ करो तो अपना अपना, दिखाई नहीं दे रहा अभी। ठीक है, तो अभी तक हम यूनिट नहीं बताए इसलिए यूनिट नहीं लिखे, जस्ट हम नाम लिखे हैं क्वांटिटी का, उसका सिंबल क्या है वो हम लोग लिखे। ठीक है, सो आज शुरू में उनका टाइम आउट हो गया, 35 हो गया। सर तो 7 नंबर में क्या लिखे हैं सर? 7 नंबर में कौन सा सर 7 नंबर में क्या लिखे हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ ठीक है सब्सटेंस। आज हम जस्ट टेम्परेचर में सर सर थोड़ा मेरे को टेम्परेचर में स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए, आगे से हटिए। बोलो क्या बोल रहे हो। सर जैसे क्लास कब खत्म टेम्परेचर होगा? में केल्विन है, उसमें सेल्सियस भी होता है ना क्या सर? टेम्परेचर में जैसे केल्विन है उसका, उसके साथ साथ सेल्सियस भी डिग्री का होता है भाई। होता है। साउंड नहीं आ रहा है तुम्हारा, ठीक से बोलो। सर वो बोल रहा है ना टेम्परेचर का केल्विन भी होता है ना। टेम्परेचर वो केल्विन है उसके साथ साथ, हाँ सर टेम्परेचर का केल्विन जैसे है उसके साथ सेल्सियस भी होती है क्या? सेल्सियस, हाँ क्या बोल रहे हो, सेल्सियस? हाँ सेल्सियस होता है कि नहीं सर? एक्चुअली सर जैसे बोल रहे हैं, ठीक है एक्चुअली क्या है, टेम्परेचर को हम लोग बेसिकली के से डिनोट करते हैं, नहीं करते हम लोग, के से टी से डिनोट करते हैं। टी फॉर टेम्परेचर, जो भी नोटेशन है, T इक्वल टू 23 केल्विन, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो। बट यहाँ पे ऑलरेडी हम T से क्या टाइम को डिनोट किए हैं, इसलिए टेम्परेचर को जो सिंबल है हम ब्रैकेट में जो लिखे हैं
वो यूनिट नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं these are symbol, ओके these are symbol। तो हम ब्रैकेट में सिंबल लिखे हैं, यूनिट नहीं लिखे हैं। एज टाइम का सिंबल कैपिटल टी ऑलरेडी मेंशन किए हैं, दैट्स व्हाई टेंपरेचर का सिंबल हम क्या किए हैं, केल्विन। हम यूनिट बाद में आ रहा है, यूनिट अभी तक हम शुरू नहीं किए हैं, ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, यूनिट अभी क्या लिखे है वो भूल जाओ, जस्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको छोड़ के भी अनदर 2 है। तो आज जो हम लिखे हैं जस्ट इनिशियली लिखे हैं, आज तो मैक्सिमम क्लास इंट्रोडक्शन में चल गया, तो नेक्स्ट क्लास में इन पॉइंट से शुरू करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी से, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके, सर आज आपका यूट्यूब चैनल है क्या सर? तो आज एंड करते हैं। हाँ बोलो। सर जो भी आपका क्लासेस होता है तो इसका रिकॉर्डिंग तो होता होगा सर, तो हमें कैसे मिल सकता है ये? रिकॉर्डिंग जब देंगे, लिंक दे देंगे, किसी का चाहिए तो। सर मेरे को क्योंकि चाहिए। ना सर हम लोग का नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, तो बीच बीच में सर कट जा रहा है मेरा। ठीक है, हम जब सर अपलोड recording करेंगे, रहेगा जब अपलोड करेंगे तब बता देंगे, ओके? ओके सर। सर। तो ओके, क्योंकि सर हम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है मेरा बहुत सारा, ठीक तो है। कभी कभी कट जा रहा है मेरा। तब चलो आज का क्लास एंड करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। बनाएंगे। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर।